12 साल की भाजपा सरकार भी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं कर सकी। 2028 चुनाव को लेकर भी साधा निशाना। के संपादक संतोष योगी से विशेष चर्चा में बोले जगत गुरु आचार्य देव मुरारी बापू ने मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार सनातन की तो बात करती है, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। देव मुरारी बापू ने यह कहा है कि पिछले लगभग 12 वर्षों से केंद्र में और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन आज तक गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने यह सवाल उठाया है कि जब सरकार स्वयं को सनातन संस्कृति की पक्षधर बताती है, तो गौ संरक्षण और गौ माता के सम्मान के लिए अपेक्षित निर्णय अब तक क्यों नहीं लिया गया है। उन्होंने यह कहा है कि यदि सरकार सनातन और संत समाज की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, तो फिर इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि संत समाज ने सरकार का समर्थन नहीं किया, तो मोहन सरकार के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। देव मुरारी बापू ने सरकार से सनातन और गौ संरक्षण से जुड़े हुए मुद्दों पर गंभीरता से कार्य करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संत समाज देश और धर्महित के विषय पर अपनी आवाज आगे भी बुलंद करता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो मौजूद है जगत गुरु आचार्य श्री देव मुरारी जी बापू। हम बात करें गौ माता को लेकर। लगातार वो गौ माता की चर्चा कर रहे, मुद्दा उठा रहे, सरकार से प्रयास कर रहे कि गौ माता राष्ट्रीय पशु घोषित हो। आज वो भोपाल पहुंचे हमारे स्टूडियो। पहले सबसे नमन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता। क्या मुद्दे हैं गौ माता लेकर और क्या रणनीति? मध्य प्रदेश में गौ माता की सुरक्षा और संतों की सुरक्षा को लेकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय संत समिति इसके लिए कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को हमने कई बार चेतावनी दी। सोमनाथ जिला से कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भिजवाया कि संत प्रतिनिधि मंडल इसके लिए आपसे बैठकर बात करना चाहता, पर कोई जवाब नहीं आया। और इसके बाद भोपाल में ही हमने 23 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। उसके बाद भी संतों से बैठ करके बात नहीं की, इसलिए संत समाज आहत है। इसमें हमारे प्रदेश की 3 समितियां एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं। हमारी राष्ट्रीय संत सुरक्षा समिति, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य देव मुरारी बापू, आर्यवर्त खरदर्शन संत समिति, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत महामंडलेश्वर राम भूषण दास जी महाराज, इसके बाद अखिल भारतीय संत समिति स्वामी अनिलानंद जी आदि सभी संत एक साथ एकजुट होकर के गौ माता एवं संतों की सुरक्षा, पुजारी की सुरक्षा को लेकर हमने एक प्रेस वार्ता की थी। लेकिन मोहन यादव मुख्यमंत्री जी के द्वारा संतों को नहीं बुलाया गया, जबकि रोज भोपाल में रहते हैं और लोगों से मिलते हैं। उन्होंने संत समाज से न मिल करके संत समाज को दुखित किया है, उसका अपमान किया है। संत समाज आहत है, इसलिए अब आगामी 5 तारीख को भोपाल में हमने इसके लिए धरना प्रदर्शन का घोषणा शुरू कर दिया है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। 5 हिंदूवादी संगठन, 4-5 पार्टियों के राष्ट्रीय पदाधिकारी और हम सब लोग मिलकर इसके लिए एकजुटता से आवाज उठाने के लिए कार्य कर रहे हैं। 5 तारीख को जो आगामी हमारा कार्यक्रम होगा, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। मोहन यादव जी जो गौ माता की बात नहीं करता है, संतों की सुरक्षा, पुजारी की सुरक्षा की बात नहीं करता है, उसको मोहन यादव अपने आवास पर बुला करके मिलते हैं। इसका उदाहरण अभी जल्दी में मंगलवार को ही मोहन यादव जी ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की, जिसकी वीडियो और अखबार की न्यूज हमने देखी। ये बात स्पष्ट हो रही है कि मोहन यादव गाय माता के साथ फोटो खिंचाकर केवल ढोंग कर रहे हैं। गाय माता को रक्षा करने के लिए कुछ भी उनके पास नहीं है। ना वो रक्षा कर सकते हैं, ना संत सुरक्षा कर सकते हैं, ना गौ सुरक्षा कर सकते हैं। हाल ही में अभी भोपाल में ही जल्दी एक ऐसी घटना घटी है। मंदिर जाने वाली एक 9 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर गया, बलात्कार कर गया, छेड़खानी, क्या क्या घटनाएं बहन बेटियों के साथ नहीं हो रही। किसी की भी सुरक्षा मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ रही है। संत समाज सेवी इससे आहत हैं। इसी के लिए हमने आगामी 5 जुलाई को भोपाल में एक आंदोलन और एक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है, जिसमें हम संत समाज शामिल हैं। कहा गया ये सरकार तो भगवाधारी सरकार है, भाजपा सरकार है और हिंदूवादी सरकार है। बड़े बड़े होर्डिंग के बैनर पे नजर आती है, तो कैसे दिखावा लगता है? ये अखबार में दिखावा है, होर्डिंग में दिखावा है, टीवी पर दिखावा है। ना तो ये भगवा की रक्षा कर पा रहे हैं, ना माता बहनों की रक्षा कर पा रहे हैं। गौ माता जो राष्ट्र माता की घोषित करने की मांग संतों की है। संत छोड़ो, अब तो मुसलमान भी
गाय माता को राष्ट्र माता घोषित और कानून बनाने की मांग करते हैं, लेकिन मोहन सरकार और केंद्र सरकार पर जू नहीं रहती है। यह बात एक उदाहरण हो चुकी है कि गाय माता की रक्षा नहीं कर सकते, संतों की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जब संत सुरक्षित नहीं है, राजस्थान की घटना, वहां पर भी भाजपा की सरकार है। कोटा में राजस्थान में महंत की हत्या कर दी गई। उसके बाद उज्जैन महामंडलेश्वर मोहनानंद जी का जान से मारने की धमकी दी गई। कई संतों की, कई पुजारियों की इसी तरह हत्या हो रही है, मठ मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा है। तो कैसी सनातन की सरकार है, हम ये बात जानना चाहते हैं। और संत मोहन यादव से अब फेस टू फेस आमने सामने की लड़ाई लड़ने की तैयार है। तो थे ये राष्ट्रीय संत मुरारी देव महाराज जी। साफ शब्दों में कहा, सरकार सिर्फ सनातन के नाम पे दिखावा कर रही है। सरकार से संत समाज काफी नाराज है, वो विशेष तौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से, क्योंकि संत समाज 4 दिन से लगातार भोपाल में ठहरा हुआ है। वो सीएम से मिलना चाहता है, लेकिन सीएम ने समय नहीं दिया। इससे संत समाज की आस्था को ठेस पहुंचा है। 2028 का चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो ये संत समाज भारतीय जनता पार्टी को शराब दे दे, जिससे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी खो दे। इसलिए समय रहते ही सरकार को इन संतों से मिलना चाहिए, इनकी समस्या सुनना चाहिए और इनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। और वास्तव में जिस प्रकार सरकार कहती है सनातन की सरकार है, तो जिस प्रकार मुरारी बाबू ने आरोप लगाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि सनातन की सरकार नहीं, ये सनातन विरोधी सरकार है। वास्तव में 12 साल बेमिसाल सरकार के रही है, तो 12 साल में गौ माता को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित किया? एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। तमाम देश के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वास्तव में संतों की हत्या हो जा रही। इस पर कोई कड़ा कानून सरकार क्यों नहीं बना पा रही? अगर सनातन की सरकार है तो इन मुद्दों पर ध्यान देकर 2028 की रणनीति बनाना चाहिए। तो वास्तव में वो दिन दूर नहीं कि सन शराब देगा और 2028 से सरकार चले जाएगी। नमस्कार।